नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मीन लगन में धन योग, वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त करने का योग और राजयोग के बारे में बताऊंगा। सेकंड हाउस कुंडली का धन भाव होता है जिसके स्वामी को धनेश कहते हैं, और लाभ भाव का स्वामी 11th हाउस, उसके स्वामी को लाभ भाव कहते हैं और उसके स्वामी को लाभेश कहते हैं। पांचवा भाव कुंडली का त्रिकोण भाव है, नवम भाव कुंडली का त्रिकोण भाव है और त्रिकोण भावों को लक्ष्मी भाव भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं धन योग की। कुंडली का दूसरे भाव का स्वामी मंगल यदि लाभ भाव में बैठा हो या अपनी ही राशि में सेकंड हाउस में बैठा हो तो ये बहुत बड़ा धन योग है और लाभ भाव में वो जाकर उच्च का हो जाता है। अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत धन देगा। इसी प्रकार लाभ भाव का स्वामी शनि यदि अपने ही भाव में बैठा हो या सेकंड हाउस में बैठा हो जहाँ पर वो नीच का हो जाता है, और यदि उसका नीच भंग हो गया तो ये बहुत बड़ा धन योग है। अगर मंगल और शनि आपस में राशि परिवर्तन कर लें, यानी कि दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में चला जाए, 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में चला जाए, तो शनि नीच होने के कारण, राशि परिवर्तन के कारण उसका नीच भंग हो गया। ये बहुत बड़ा धन योग है, जातक को अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत धन देगा। इसी प्रकार मंगल और शनि की युति अशुभ मानी जाती है, लेकिन मीन लगन में अगर वो केंद्र में, त्रिकोण में, धन भाव या लाभ भाव में होती है मंगल और शनि की युति, तो ये बहुत बड़ा धन योग है। अब इसके बाद करते हैं मंगल सेकंड लॉर्ड होकर अगर नवम भाव में बैठा हो तो ये भी एक धन योग है, क्योंकि वहाँ जाके वो अपनी शुभ राशि का हो जाता है और नवमेश नवम में बैठना यानी कि भाग्य में बहुत उन्नति होती है, धनवान होता है बहुत ज़्यादा। अब ये मंगल जो है सेकंड लॉर्ड पंचम भाव में जाकर अगर बैठता है तो ये नीच का हो जाता है। अगर उसका नीच भंग हो गया तो ये जातक को बहुत धन देगा। इसी प्रकार 11th लॉर्ड शनि अगर पंचम भाव में चंद्र की राशि में, कर्क राशि में बैठा हो या 9th हाउस में बैठा हो जहाँ से वो अपनी तीसरी दृष्टि लाभ भाव को देगा, यानी कि भाग्य में धन की कमी नहीं रहेगी, जातक बहुत धनवान होगा। इसी प्रकार मंगल यदि लाभ भाव में बैठा हो नवमेश होकर तो भी भाग्य में धन की कमी कभी नहीं रहेगी, भाग्य में लाभ ही लाभ होगा। और नवमेश मंगल अगर सेकंड हाउस में बैठा, वो तो अपनी राशि में ही बैठा हुआ है। अपनी राशि में बैठने के कारण यानी कि जातक बहुत धनवान होगा। लेकिन अगर वो पंचम भाव में मंगल बैठा है, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि मीन लगन में धन भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी दोनों मंगल ही हैं। अगर उसका नीच भंग होगा तो जातक बहुत धनवान होगा, क्योंकि ये नवम से नवम भी हो जाता है। भावात भावम नियम के अनुसार भी धनवान बहुत होगा, जातक को धन प्राप्ति होगी। नीच भंग नहीं होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी पेशी रह जाएगी, और नीच भंग हो गया तो ये बहुत बड़ा योग है, धन योग है बहुत बड़ा। इसी प्रकार चंद्रमा पंचमेश सेकंड हाउस में बैठे बहुत धनवान होगा, क्योंकि ये धन योग है। लाभ भाव में बैठे तो वहाँ से अपने भाव को दृष्टि देगा, जातक धनवान होगा।
लेकिन अगर यही चंद्रमा नवम भाव में बैठ जाता है तो वो नीच का हो जाता है। अगर उसका नीच भंग हो गया तो जातक बहुत धनवान होगा, क्योंकि ये पंचम से पंचम भावात भावम नियम के अनुसार भी बहुत शुभ फलदायक है। अगर नीच भंग नहीं हुआ तो थोड़ी सी परेशानी कठिनाई होगी, और नीच भंग हो गया तो जातक बहुत धनवान होगा। अब बात करते हैं वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त करने के योग। वसीयत का विचार हमेशा 8वें भाव से किया जाता है। 8वें भाव का स्वामी मीन लगन में शुक्र है। शुक्र अगर 8वें भाव में ही बैठा हो या सेकंड हाउस में बैठा हो तो ये वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त करने का योग है। इसी प्रकार शुक्र अगर लाभ भाव में बैठा हो तो यानी कि वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त करने का योग है। जातक को अपनी महादशा अंतर्दशा में शुक्र अष्टमेश होने के बावजूद भी वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त करने का योग बना रही है। इसके बाद बात करते हैं लक्ष्मी योग की। लक्ष्मी योग में लग्नेश और नवमेश यानी कि लगन भाव और नवम भाव दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। लग्नेश गुरु और नवमेश मंगल दोनों यदि अपनी अपनी राशि में अपने ही भावों में बैठे हों, लग्नेश गुरु लगन में बैठा हो और मंगल नवमेश होकर अपने ही भाव में बैठा हो, तो ये लक्ष्मी योग है, बहुत बड़ा धन योग है। या फिर लग्नेश नवम भाव में बैठा हो, नवमेश मंगल लगन में बैठा हो, आपस में ये राशि परिवर्तन कर रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ा धन योग है, लक्ष्मी योग है ये। इसके अलावा मंगल और गुरु की युति केंद्र या त्रिकोण में हो या लाभ भाव या धन भाव में हो तो ये भी एक बहुत बड़ा धन योग है। अपनी महादशा अंतर्दशा में जातक को धन देगा, जातक बहुत धनवान होता है। अब बात करते हैं राजयोग की। कुंडली का 5वां भाव कर्क राशि है और उसका स्वामी चंद्रमा यदि 4th हाउस में बैठा हो, मिथुन राशि में बैठा हो, और 4th लॉर्ड मिथुन राशि का स्वामी बुध 5th हाउस में बैठा हो, तो ये राजयोग है। जातक को अपनी महादशा अंतर्दशा में धन जरूर देंगे। इसके बाद है नवमेश मंगल 10वें भाव में बैठा हो और दशमेश गुरु 9वें भाव में बैठा हो, ये भी राजयोग है। इसे धर्मा कर्माधिपति राजयोग कहते हैं। अपनी महादशा अंतर्दशा में बहुत धन देगा और जातक बहुत धनवान होता है। धनवान के अलावा दयालु बहुत होता है, धार्मिक बहुत होता है, लेकिन धनवान बहुत होगा। अब यही नवमेश मंगल और दशमेश गुरु इन दोनों की युति यदि केंद्र में त्रिकोण में धन भाव में लाभ भाव में हो, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये बहुत बड़ा धन योग है। अब बात करते हैं विपरीत राजयोग की। विपरीत राजयोग में त्रिक भाव के स्वामी यानी कि 6ठे भाव 8वें भाव और 12वें भाव के स्वामी यदि त्रिक भावों में ही बैठे हों, किसी में भी, चाहे 6ठे में, चाहे 8वें, चाहे 12वें में, तो विपरीत राजयोग बन जाता है। अब मीन लगन में सूर्य 6ठे भाव का स्वामी है, शुक्र 8वें भाव का स्वामी है और शनि 12वें भाव का स्वामी है। अगर सूर्य 6ठे 8वें या 12वें भाव में बैठा हो, या शुक्र 6ठे 8वें या 12वें भाव में बैठा हो, या शनि 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठा हो, तो ये विपरीत राजयोग है जो अपनी महादशा अंतर्दशा में जातक को धन जरूर देगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो और ये सीरीज़ मेष लगन से मीन लगन तक 12 लगनों के धन योग, वसीयत में धन प्राप्ति के योग और राजयोग के बारे में जो मैंने बताया, यदि आपको पसंद आए पूरी सीरीज, तो आप मेरे YouTube में चैनल पर कमेंट्स करके दें, और किसी और पर्टिकुलर विषय में सीरीज़ बनवानी हो जो आप देखना चाहते हो, वो भी आपकी रिक्वेस्ट पे बनाई जाएगी।
यदि आपको मेरी ये वीडियो और पूरी सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।